हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसा मैं आपके साथ में डिस्कस करने की सोच रहा था, पहले भी कई बार इस चीज़ के लिए सोच चुका हूँ और सोचता हूँ कि बताऊँगा सबके साथ में किस तरीके से मैंने कैसे प्लान किया अपनी जो फिटनेस गोल जर्नी है। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो वेट के साथ में मुझे फील होने लगी थी और परेशानियाँ। मैं मेरे बचपन से ही जो है वो वेट में हेवियर साइड पे रहा। तो शुरू के अंदर में जब तक कि लाइफ उतनी सेडेंट्री नहीं थी कॉलेज टाइम पे या कहूँगा जब तक वर्किंग था तब तक, तो तब उतना ज़्यादा वेट को लेकर के जो है वो फील नहीं होता था कि ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील होता है या हेवियर साइड पे हूँ। और खाने पीने की बात तो ये थी कि ना मैं ऑल टाइम बहुत फूडी था। रोज़ जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, या घर में कुछ खाना अच्छा बना होने के बावजूद जो है वो रोज़ मैं जो कैरी एक करके लेकर के आता था सामान किसी रेस्टोरेंट से या कुछ भी, या ऑल टाइम जंक फूड के अंदर में ज़्यादा रहता था। तो जो चीज़ें मैं उस टाइम पे गलत कर रहा था वो ही जो था मेरी वो तबीयत ख़राब होने का कारण बनी। घर वाले टोकते थे तो मुझे लगता था कि क्यों मेरे खाने पीने पे क्यों टोक रहे हैं, कि कोई माँ बाप किसी के खाने पे कैसे टोक सकता है। और इस चीज़ का एहसास तब हुआ जब किसी एक दिन मैं डॉक्टर के पास विज़िट के लिए गया और डॉक्टर का मुझे कहना था कि वेट कम कर लो, नहीं तो कितनी दिक्कतें आपको आगे बढ़ने वाली हैं, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल इल्म नहीं है। डॉक्टर मुझे कह चुका था कि अगर विद इन अ मंथ और टू समथिंग अगर आप वेट नहीं रिड्यूस करते हो तो आपको कार्डियक दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी मुझे जो था वो कुछ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड दिक्कत, मेटाबॉलिक जो है वो दिक्कतें शुरू हो गई थी, एज वेल एज डायबिटिक में डायग्नोस हुआ था। टाइप 2 डायबिटीज़ जो थी वो मेरी डायग्नोस हुई थी। और बीपी जो था मेरा वो बहुत हायर साइड पे रहता था। बीपी अप्रॉक्स मेरा 160 180/100 इस तरीके से आता था। तो बहुत परेशानियाँ जो थी उस टाइम पे मुझे फेस करनी पड़ रही थी। बट वो भी टाइम था, मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ निकल गया, मेरे को देर आए दुरुस्त आए। तो फाइनली मैंने डिसीज़न लिया कि एक मेरे को हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको अडेप्ट करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। इस तरीके से जो है वो मुझे नहीं रहना है कि जिस तरीके से कि मेरे लिए ये भी चैलेंजिंग होता था कि मैं अपने शू के लेसेस किस तरीके से बांधूँ। आज तो मैं बहुत कन्वीनियंटली हर काम कर लेता हूँ, कहीं वॉक पे जाना हो, रनिंग करनी हो, घर का कुछ काम हो, सामान उठा करके लाना हो। मैं पहले टोटली जो है ना वो अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे, इन चीज़ों के लिए भी डिपेंडेंट था। इनिशियली अगर कोई काम छोटा बड़ा करना होता था तो मैं सोचता था क्यों नहीं पापा ही कर लेते इस चीज़ को। धीरे धीरे मुझे इस चीज़ के लिए बड़ी गिल्ट भी फीलिंग होने लगी कि जो काम मुझे करने चाहिए उनके लिए और दो वो मेरे लिए करते हैं, बिकॉज क्योंकि मुझे खुद जो था वो दिक्कतें फील होने लगी थी कि मैं इन कामों से अपना जी चुराने लगा था। फाइनली डिसीज़न लिया, मैं अपनी फिटनेस जर्नी पे स्टार्ट किया, वेट रिड्यूस किया। वेट रिडक्शन सबको बहुत हुआ लगता है, मेरे को भी लगता था जब तक मैं नहीं आया इस चीज़ के अंदर में। लेकिन आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अपने खाने पीने को, एक्सरसाइजेस को, अपने ऊपर टाइम डिवोट करते हो, तो ये गारंटेड है कि आपका वेट रिड्यूस होगा। आप एक अच्छे मॉडरेट लाइफ में, अपने एक अच्छी लाइफस्टाइल के अंदर में अपना जो खुद को हेल्दी रखने का जो सबसे बड़ा आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर पाओगे। हेल्थ में सिर्फ आपके लिए ना जो मैटर करता है वो वेट नहीं है। वेट इज़ लाइक कि आप शुगर कंटेंट को कम करोगे अपनी लाइफस्टाइल में तो आपका वेट रिडक्शन में आएगा। आप अन्न को कम करोगे तो भी आपका वेट रिड्यूस होगा। लेकिन हर चीज़ को आपको जो करना है एक कंट्रोल एंड एक सिविलाइज्ड मैनर के अंदर में करना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये चीज़ छोड़ दी और नहीं खाया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा वेट कम हो जाएगा। और हम सबसे ज़्यादा जो है ना वो बोरियत होने लगती है क्या चीज़ है, डाइट फूड से।
डाइट के अंदर में आप जाओगे, वो आपको एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे डालते हैं, एक डाइट प्लान फॉलो कराएंगे कि आपने ये शुगरी कंटेंट चीज़ें नहीं खानी, आटा आपने जो है वो ये वाला ग्रेन वाला यूज़ नहीं करना, मल्टी ग्रेन वाला यूज़ करना है। लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि जो आटा बदलने से कुछ नहीं होने वाला, आटे का क्या पोर्शन साइज आपने कंज्यूम करना है ये मैटर करता है आपके लिए। सबसे पहला जो काम आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए करना है वो यही रूटीन है कि आपको ऐसा रूटीन फॉलो करना है जिसको आप लाइफ लॉन्ग अटेन कर सको। ऐसा नहीं है कि 3 महीने का एक क्रैश डाइट कोर्स किया, 10-5 किलो कम किया तो हो गया, नहीं, इससे नहीं बनेगी बात। वो वाटर वेट अगर आप शुरुआत के 1-2 महीने के अंदर में किसी डाइट प्लान पे जाते हो या वर्कआउट करते हो तो इनिशियल 5-7 किलो तो आपकी बॉडी से वाटर वेट कम होगा। वाटर वेट कम हुआ वो दोबारा से वाटर रिटेंशन हो जाएगी अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, एक रूटीन को। तो आपको सबसे पहले जो अडेप्ट करना है वो एक नेचर फॉलो करनी है कि मेरे को जो है वो एक हेल्दी रूटीन लाइफ किस तरीके से अडेप्ट करनी है, और मैंने ऐसा क्या करना है कि जिस चीज़ से मेरे को बोरियत भी ना हो और मैं सब चीज़ एंजॉय करते करते जो है अपना वेट रिड्यूस कर लूँ। तो इसमें सबसे पहला हमारा गोल है कि हमने अपनी प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाना है और कार्ब्स की इंटेक को कम करना है। कार्ब्स इज लाइक कि हमारे देश ने हमें ना अन्न के तौर पे जो है वो चावल और गेहूं ही दिया है, इसीलिए हम खाना खाने के लिए उन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। जब तक हमारे को जो है वो यहाँ तक फुल नहीं फील होता ना, हम तब तक खाना खाते हैं। हमें इस भी साइकोलॉजी को अपनी जो है वो चेंज करना है। हमें खाना जो खाना है वो अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है कि कितने पोर्शन से मुझे जो है वो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके अंदर में वो क्या वैल्यू जो है मेरा पोर्शन साइज मुझे जो देता है, वो आपको कितना प्रोटीन दे रहा है, कितने कार्ब्स आपको चाहिए, कितना फैट कंटेंट उसके अंदर में चाहिए। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए सबसे पहला जो काम आपको जो चाहिए वो एक रूटीन चाहिए कि आपको कुछ 10-15 दिन जो है वो अपनी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए देने। अब उसको डिटॉक्सीफाई किस तरीके से करना है? डिटॉक्सीफिकेशन आपको इस तरीके से करना है कि आपको 15 दिन के लिए जो है वो उस फूड को खाना है जिसके अंदर में तेल घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना। लाइक कि आपकी 3 मील जो मेजर मील्स हम जिनको कहते हैं वो आपके 3 डिफरेंट प्रोटीन्स आपको कंज्यूम करने हैं और कभी भी मिक्स्ड ऑफ प्रोटीन्स का इंटेक नहीं करना है। लाइक 2 दालों को मिक्स करके नहीं खाना है, दही के साथ पनीर नहीं लेना है, या पनीर के साथ में दाल नहीं खानी है। ये हर चीज़ एक इंडिविजुअल प्रोटीन है हमारा जो है। दही और पनीर दोनों ही जो है ऑल्दो आते दूध से हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन के जो कंटेंट क्वालिटी है वो डिफरेंट है। सुबह जो है आप अपनी अगर रूटीन सेट करते हो तो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, हर किसी की डाइट शेड्यूल्ड होती है, किसी की इंटेक कम है, किसी की ज़्यादा है, तो एक आइडल है कि आप स्टार्टिंग के अंदर में मैं कहता हूँ कि 50-60 ग्राम पनीर जो है वो आप रॉ पनीर, उसको घी नहीं लगाना है, बटर नहीं लगाना है, कुछ नहीं है, सिर्फ तवे पे सेक लीजिए। अगर वो भी पसंद नहीं है, कच्चा पसंद है, तो उसको नमक या सैलेड के तौर पे खा करके आपको फुल फील हो जाएगा। और साथ में आप अपनी जो है वो प्रोटीन इंटेक के साथ में, ये आपका प्रोटीन कंटेंट हो गया, साथ में आप जो है कप ऑफ टी जो आप इंजॉय कर सकते हो उसके साथ में, ये आपका जो है वो ब्रेकफास्ट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। मिड डे स्नैक के अंदर में आप 12 से 1 बजे के आसपास समथिंग आप एक कंप्लीट फ्रूट, कोई भी, आपने मिक्स्ड फ्रूट चाट नहीं खानी है, कोई एक कंप्लीट फ्रूट लाइक अ सिंगल एप्पल, मीडियम साइज एप्पल, एक सिंगल ऑरेंज या गुआवा, इस टाइम पे इस सीज़न में गुआवा होता है, पपाया आप 150 to 200 ग्राम्स के इन बिटवीन ले सकते हो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुछ भी जो आपको सीज़न का फ्रूट अच्छा मिलता हो, एक्सेप्ट मैंगो, बनाना, ये इनके अंदर में जो शुगर कंटेंट है वो बहुत हाई रहता है, तो इसको आपने कंज्यूम नहीं करना।
बाकी फ्रूट्स जैसे आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किए उनके अंदर में आप कंज्यूम कर सकते हो 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप इसको कंज्यूम, 11 से 12 ही मैं कहूँगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम जो है वो प्लान करके 8 से 9 बजे तक का रखिए कि 8 से 9 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, 11 से 12 बजे तक आपने जो है वो मिड डे स्नैक ले लिया, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आपको अपना लंच कर लेना है। अगर आप अपने लंच को लेट करते हो, लाइक आप 4 बजे तक लेकर के जा रहे हो, 3 बजे 4 बजे लेकर के जा रहे हो, तो उसको आपको जो है वो डाइजेस्ट होते हुए टाइम लगेगा, तो आप इवनिंग के अंदर में जो है वो आपकी हंगर जो है वो लेट हो जाएगी, तो उससे आपका डिनर टाइम जो है वो लेट होगा, जो आपकी हेल्थ के ऊपर में एक बैड इम्पैक्ट देगा। तो आपको क्या करना है उस चीज़ के अंदर में, आपको अपना डिनर और अपना लंच एक शेड्यूल्ड टाइम के अंदर में फिनिश करना है। मील टाइम जो है सबसे पहले आपने डिज़ाइन करना है कि मुझे 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे, देन 4 बजे और देन 7 बजे, ये मैंने अपना मील टाइम डिसाइड करना है कि मेरे को इतने बजे मील ले लेनी है। 2 बजे वाली मील के अंदर में आप शुरुआत के अंदर में जिस तरीके से मैं अगर कहूँगा प्लान करने के लिए, तो हो सके तो दाल का पोर्शन साइज आपको इतना लेना है कि 60 to 80 ग्राम्स ऑफ दाल रॉ वेट के अंदर में उसको कुक करना है, और कुक करके आपको साथ में एक सिंगल चपाती लेनी है, साथ में आप 150 to 180 ग्राम्स या 200 ग्राम्स तक रॉ सैलेड जो है वो यूज़ कर सकते हो साथ में। रॉ सैलेड का मीन है इस टाइम पे कुकुम्बर हुआ, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, शलगम है, ये सब चीज़ें आपकी रॉ सैलेड के लिए बहुत अच्छी हैं, जो आपको बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करेगी और एज वेल एज आपको एक अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपके फूड में ऐड करेगी। फिर दाल के साथ में आपने एक चपाती ले ली। दाल आपकी रॉ दाल अगर 50-60 ग्राम है तो वो कुक करने के बाद में आप मानिए कि एक बड़ा बाउल जो है वो दाल हो जाएगी, और वो आपको फुल करने के लिए मोर देन इनफ है। आप दालों के अंदर में सब दालें जो भी आप चाहो वो आप खा सकते हो, लेकिन दालों को मिक्स नहीं करना है। लाइक हम क्या करते हैं, यूजुअली हम 2 दालों को मिक्स करके पकाते हैं पंजाबी कल्चर में, तो खास तौर पे माँ राजमा की दाल, माँ छोलों की दाल नहीं। दाल कोई भी खानी है वो एक तरीके की खानी है, लाइक छोले की दाल खानी है या माँ अरहर की खानी है, मूंग या मसर या कोई भी दाल आप बना रहे हो वो सिंगल होनी चाहिए। डिनर साइज के अंदर में आप क्या कर सकते हो कि डिनर के अंदर में आप लाइक आपने सुबह ले लिया वो क्या कहते हैं, आपने पनीर ले लिया, दोपहर को आपने दाल ले ली, रात को आप जो है वो दही कंज्यूम कर सकते हो। मैंने कई बार लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूँ कि रात को दही कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ये सब मिथ है। कोई भी इस तरीके का दही का जो है वो नेगेटिव नहीं है जो आपको रात को या इवनिंग में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। दही भी आप किसी मर्जी टाइम जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। नहीं तो आपने जैसे अगर पनीर सुबह ले लिया है, दोपहर को आपने दाल ले ली है, तो रात के अंदर में आप जो है वो मिक्स्ड वेजिटेबल का आप एक सूप बना सकते हो अपने डिनर को एंजॉय करने के लिए, या मिक्स वेजिटेबल्स के साथ में एक चपाती आप कंज्यूम कर सकते हो। ये आपकी जो है वो डिनर टाइम के लिए मोर देन इनफ हुआ। डिनर साइज के पोर्शन को आपने हमेशा जो है वो छोटा रखना है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती है, हम दिन का मील स्किप करके ना इवनिंग के अंदर में सबसे ज़्यादा हमारी भूख इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमारा पोर्शन साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और हमें ये फील भी नहीं होता कि हम इतना ओवर ईटिंग कर चुके हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बड़ा ही जो है वो बैड इम्पैक्ट करता है। हमने क्या करना है, अपने पोर्शंस ऑफ साइज को जो है वो मील के वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है कि हमने एक जैसी सी वैल्यू हर टाइम पे खानी है। वॉल्यूम जो है हमारे को खाने का वो एक जैसा सा रखना है डेली। पोर्शन साइज के अंदर में राइस का ऐसे पहाड़ मत लगाओ खाने के लिए, छोटा सा पोर्शन लो, उसको खाओ, कंज्यूम करो। 1 कटोरी राइस मोर देन इनफ होते हैं कार्ब्स की तौर की अगर बात की जाए। साथ में आपको दाल का कंटेंट, लाइक आप राजमा अगर इंडिविजुअली अपने आप में प्रोटीन की इनटेक में आपको बहुत अच्छी जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपने क्या है क्वांटिटी राजमा की ज़्यादा रखनी है, राइस की कम। हम लोग क्या करते हैं, राइस ज़्यादा खाते हैं, राजमा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर में डाल करके फॉर अ फ्लेवर हम यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, राइस थोड़ा रखना है और हम यूज़ करेंगे साथ में उसके राइस को जो है वो राजमा का कंटेंट पोर्शन ज़्यादा, या दाल का कंटेंट पोर्शन, छोले का कंटेंट पोर्शन ज़्यादा, राइस का कम। ये हमारे स्नैक्स मतलब जो है हमारे 3 मील डिवाइड हो गए। अब हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि लाइक अगर हमारे को दिन के अंदर में सब्जी खानी है तो हम क्या करेंगे, सुबह के टाइम पे हम जो है वो चीला ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। चीला मूंग दाल का भी चीला हो सकता है, या बेसन का भी चीला हो सकता है,
इसके अंदर में हमें डालना कुछ नहीं है, सिर्फ हमने जो हम घर के मसाले हैं वो डालेंगे। और कई लोग बेसन के अंदर में दही मिक्स करके चीला बनाते हैं, या सूजी के अंदर में दही मिक्स करके चीला बनाते हैं। शुरुआत के 15 दिन के लिए मैं कहूँगा कि सूजी में दही नहीं मिक्स करके खानी है। शुरुआत के 15 दिन तो आप अगर मूंग दाल के चीले पे और या बेसन के चीले पे रहोगे ज़्यादा बढ़िया। और चीले के अंदर में एडिशनल कुछ डालना नहीं है, सब्जी डाल लोगे। वेजिटेबल कंटेंट में आप उसमें बीटरूट डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो, बेल पेपर्स डाल सकते हो, अनियन डाल सकते हो, और एज वेल एज अपनी जो हर्ब्स वगैरह है, जो भी आप मिक्स मसाले वगैरह उसमें डालना चाहो वो डाल सकते हो। लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको घी तेल का इस्तेमाल 15 दिन के लिए बिल्कुल नहीं करना है। 15 दिन आप जो है उसको बिल्कुल किस तरीके से करोगे, तवे को, नॉन स्टिक पैन को अच्छे से प्री हीट करके उसके ऊपर बैटर को फैलाओगे और उसको एक तरफ से पक जाने के बाद में परत लोगे, देन पका करके उसको अच्छे से कुक कर लोगे। और वो आप अपनी धनिया पुदीने की चटनी के साथ में, सॉसेस का इस्तेमाल नहीं करना है, आप ध्यान रखिएगा। जो ये कैंड सॉसेस आती हैं, केचप आती है या क्या है, इनको 15 दिन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये आप इस तरीके से कंज्यूम करिए। और 2 चीला शुरुआत के लिए आपको ब्रेकफास्ट के लिए मोर देन इनफ है। साथ में कप ऑफ टी, इट्स लाइक कि आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मिड डे स्नैक्स मैंने आपको बताया कि आप कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो, या फिर रोस्टेड मखाना जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। लंच के अंदर में जैसे दाल रही, दाल की जगह अगर मन नहीं है तो आप पनीर की सब्जी बना लीजिए। पनीर की सब्जी बनाने का बेस्ट तरीका क्या है कि 1 चम्मच पानी के अंदर में सारे मसालों को, 1 से 1.5 चम्मच पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए। उसमें सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दीजिए पानी के अंदर में। नमक भी डाल दीजिए, मिर्च भी डाल दीजिए, हरी मिर्च भी डाल दीजिए, और हल्दी भी डाल दीजिए। सब कुछ डल गया उसके अंदर में। उसमें थोड़े से जो है वो रॉ ऑनियन डाल दीजिए। रॉ ऑनियन डाल दिए, स्लाइस किए हुए, चॉप किए हुए। तो साथ में पनीर को क्रश करके या पीसेज में, जैसे आप पसंद करते हो उसको वो डाल दीजिए। अमचूर पसंद करते हो तो अमचूर थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए, और उसको अच्छे से अड़ते पड़ते रहिए। थोड़ा सा जो पनीर है उसके अंदर में अपने आप में ग्रीस होती है, जो जिसको आपको फिर वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि आप कुछ ऑयल या कोई उसके अंदर में ऐसा सब्सटेंस मिलाओ। ऑल्दो अगर आप क्रश करके पनीर को डालोगे तो वो भुर्जी का टेक्सचर ले लेगा, और वो बहुत अल्टीमेट बनने वाला है आपके लिए। साथ में आप 1 चपाती कैरी कर लीजिए, उसके मतलब कंज्यूम कर लीजिए 1 चपाती। वो आपको पोर्शन साइज जो है वो मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लंच के लिए। देन डिनर के लिए आप जो है वो दाल के साथ में 1 चपाती, या दाल के साथ में एक कटोरी बॉइल्ड राइस वो आप कंज्यूम कर सकते हो। दाल बनाने की बात रही, मैं आपको समझाने वाला था कि शुरुआत के अंदर में 15 दिन, जिन दिनों में आपने नहीं यूज़ करना ऑयल, तो इन दिनों में आप किस तरीके से खाना बनाओगे। आप सबसे पहले खाना कैसे बनाओगे, आपने शुरुआत करनी है, दाल को अच्छे से धो लिया। उसके बाद उसको प्रिपेयर करने के लिए आपने कुकर में दाल डाल दी, पानी डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए, उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, सब टमाटर वगैरह जो भी आप दाल में डालना चाहते हो, तो वो उसमें आपको बॉईल करते टाइम ही डाल देना है, इंस्टेड ऑफ अलग से कुछ डालने के। उसमें आपको अलग से तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाना, ना हींग, ना जीरा, ना क्या। हींग आपने डालनी है तो आप वो कुकर में जिस टाइम पे आप दाल को बॉईल कर रहे हो उसी टाइम पे डाल दो। उसको अच्छे से विसल करके, दाल जैसे पकाते हैं, बॉईल करते हैं, वैसे दाल पका लीजिए। दाल अल्टीमेट बनेगी, टेस्ट के अंदर में भरपूर होगी। शुरुआत के अंदर में हो सकता है कि शायद हमारा नखरा रहे, क्योंकि उतना टेस्टी फूड आपको नहीं मिलेगा जैसा आप ऑल्दो पहले खाते आए हो। लेकिन जो ये फूड आप खाओगे वो आपकी लाइफ के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू जो ऐड करेगा, उस चीज़ को आपने कंसीडर करना है, ना कि आपने टेस्ट। अगर हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो परेशानी आपको होने वाली है, किसी और को नहीं। और आपने जहाँ हेल्थ लूज़ की वहाँ आप कितनी परेशानी में आ जाओगे, ये मैं खुद अपने सबक से बता रहा हूँ आपको। और आप इस चीज़ को समझिए कि मैंने जो अपना वेट रिड्यूस किया है ड्यूरिंग एन ईयर स्पैन, वो 52 kgs है। मैंने अपनी जर्नी 136 kg से स्टार्ट करी थी रिड्यूस करने की, और आज मैं जो हूँ वो 85 kg पे हूँ। और अभी भी मेरा टारगेट वेट जो है वो 80 kgs पे आना है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बिफोर मार्च या अप्रैल तक जो है वो अपने टारगेट वेट को अचीव कर लूँगा, ये मैं जानता हूँ। बट अपने ऊपर में रिस्ट्रिक्ट करना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर
अपने ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ के साथ में बहुत बड़ा वाला खिलवाड़ कर रहे हो। वेट का बढ़ना आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। ये हमारा दीहर ही बता सकता है। दीहर, पापा पहले कितने मोटे थे बेटा? बहुत ज्यादा। तो पापा पहले आपको अच्छे लगते थे या अब अच्छे लगते हैं? अब पहले तो बिल्कुल नहीं। पहले बिल्कुल नहीं अच्छे पूरे बेड घेर लेते थे। लो, अब पहले मेरा जी पूरा बेड घेर लेता था और अब तो बिल्कुल आप कोने में सोना पड़ता है। अब मैं कॉर्नर में आ जाता हूँ। देखो जी, मेरा इतना जो है वो फर्क आ चुका है कि पहले मेरा जो वेस्ट साइज था, मेरे को 42 to 40 वेस्ट साइज की डेनिम लेनी पड़ती थी अपने लिए कि मेरे को फिट साइज ही नहीं फिट, मतलब कपड़ा लेना, अपने लिए कपड़ा ढूंढना और अच्छा डिज़ाइन या अच्छे किसी मॉल के अंदर में अपने लिए कुछ ढूंढना, वो मेरे लिए चैलेंज होता था बिकॉज मेरे साइज़ के अंदर में कुछ मिलता ही नहीं था। मैं किसी स्टोर पे जाता था तो वो यही चीज़ रिग्रेट करते थे, सर आपके साइज़ में नहीं है, वो डेनिम मेरे साइज़ में नहीं है जो मुझे पसंद आ रही है, वो शर्ट मेरे साइज़ में नहीं है जो मुझे पसंद आ रही है। लेकिन आज मेरे को कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जिसके अंदर में कपड़ा ना मिलता हो, लेकिन अब मेरी चॉइस रहती है कि मुझे क्या पहनना है और मेरे को और ज़्यादा एम्पल ऑफ वैरायटी जो है वो मिलने लगती है। तो मैं चूज़ करता हूँ कि मुझे क्या अच्छा मेरी पसंद से मिल रहा है और मैं उस चीज़ को लूँ। पहले मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कि मेरे साइज़ में क्या मिल रहा है मैं उसको पसंद करूँ। अब मेरे को पसंद रहती है कि मैं क्या पहनना चाहता हूँ वो मैं लूँ। तो आप नहीं अपने आप को क्या अच्छे कपड़ों में देखना चाहते, या क्या आप नहीं चाहते कि आप सुंदर दिखो, बढ़िया दिखो? एक सबसे डेली अपनी रूटीन लाइफ के अंदर में जो आपने फॉलो करना है वो अपनी रूटीन को है। रात को लेट सोना, सुबह देर से उठना, ये आपकी लाइफस्टाइल बहुत पुअर है। अगर आप अपनी एक अच्छी हेल्थ रखना चाहते हो तो आपको सुबह टाइम से उठना पड़ेगा, अपनी एक रूटीन लाइफ को अच्छे से सेटल करना पड़ेगा, सुबह आपको वॉक और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप जो है को हेल्दी अपनी लाइफ अटेन कर सकते हो। अदरवाइज नामुमकिन है। कोई कह दे जितने शॉर्टकट मेथड्स हैं वेट रिड्यूस करने के, जो डाइट क्रैश कोर्सेज प्लान है या कुछ भी है, वो कोई आपका वेट रिड्यूस नहीं कर सकता, वो आपकी बॉडी से फैट नहीं घटा सकता जब तक आप खुद जो है वर्कआउट नहीं करो। आपको सबसे पहले जो है वो अपनी एक रूटीन पार्क जाने की या वॉक पे जाने की वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। पार्क शुरुआत के अंदर में आप जाते हो और आप वहाँ जाकर के वर्कआउट नहीं कर पाते हो तो कम से कम अपने 15 मिनट निकालो कि आप जाकर के पार्क में बैठो। घर से पैदल पार्क तक पहुँचोगे, वहाँ 10-15 मिनट बैठोगे, लोगों के साथ कंपनी एंजॉय करोगे, अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे, तो उससे भी आपकी बॉडी बहुत अच्छी आपको फीलिंग देगी। धीरे धीरे लोगों को एक्सरसाइज करता हुआ देख करके आपके अंदर में अपने आप मोटिवेशन आएगी कि वो सब चल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी 1-2 राउंड पार्क के लगाता हूँ, मैं भी क्यों नहीं हल्की फुल्की रनिंग स्टार्ट करता हूँ और मैं दौड़ता हूँ। मुझसे 1 किलोमीटर चलना जो था वो पॉसिबल नहीं लगता था, जो मैं आज 6 to 8 किलोमीटर्स ईजीली वॉक कर लेता हूँ, जिसमें मैं ब्रिस्क वॉक भी कर लेता हूँ, वॉक भी कर लेता हूँ, रनिंग भी कर लेता हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। ये सब मेरी कैपेबिलिटी एक दिन में नहीं आ गई है, इन सब चीज़ों को मुझे अटेन करने के अंदर में बहुत टाइम लगा। तो आप ये मत समझिए कि आपके लिए आपके बिहाव पे कोई और कर ले तो आपको फ़र्क मिलेगा, नहीं होगा। किसी भ्रम में मत रहिए, कोई दवाई या कोई चीज़ आपको कुछ नहीं दे सकती, आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो मैं होप करता हूँ आगे की जर्नी भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगा। तो तब तक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक रूटीन लाइफ अपनी अच्छी करिए और अच्छा खाइए, अच्छे रहिए। मैं हम कामना करता हूँ धीयर भी कह रही है, फिट रहो, हेल्दी रहो। और मैं होपफुली एग्री करता हूँ कि आप सब भी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर में अच्छा खाना, अच्छा पीना जो है वो एक्वायर करोगे। और जल्दी ही मैं आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊंगा कि आपने आगे जो है वो 15 दिन के बाद में क्या अपनी रूटीन लाइफ में चेंजेस लाने हैं जिससे आपका वेट अच्छे से रिड्यूस हो और आप एक अच्छी हेल्थ जो है उसको अटेन कर पाओ। टिल देन बाय बाय।